नैब मेरे कंट्रोल में होता तो मुजरिम बच ना पाते। खुफिया हाथ ने बड़े मुजरिमों को बचाया। इमरान खान का गुगड़ मंडी में आज़ादी मार्च से खिताब। पाकिस्तान का मैच हम जीत चुके। कहा इस्लामाबाद में बैठे लोगों के पास कुछ नहीं, इनकी कापें टांग रही हैं, पसीने आ रहे हैं। कोई ये सोचे भी नहीं कि हकीकी आज़ादी तहरीक इस्लामाबाद पहुँच कर ख़त्म हो जाएगी। अब मंजिल पर पहुँच कर ही दम लेंगे। कप्तान अपनी स्ट्रेटजी इतनी जल्दी नहीं बता देता। नवाज शरीफ और जरदारी इलेक्शन से डरे हुए हैं। मईशत नीचे जा रही है, मुल्क नहीं संभाला जा रहा। अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इमरान खान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इस वक्त मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां हैं, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। ऐसी पाबंदियां तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं थीं। हकीकी आज़ादी मार्च छठे दिन गुगड़ मंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर। 7वें रोज़ काफिला वज़ीराबाद पहुंचेगा। इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान ने ट्वीट किया कि जीटी रोड पर जो देख रहा हूं इसके बाद कोई इबाहम नहीं रहा। गुगड़ मंडी में हकीकी आज़ादी मार्च का शानदार इस्तकबाल हुआ। पिंडी और इस्लामाबाद अवामी इज्तिमा के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। अपनी मर्जी से चलेंगे, आपकी नहीं। आपको थका थका कर मारेंगे। इलेक्शन की तारीख लेने के बाद मार्च को इलेक्शन मुहिम में तब्दील कर देंगे। फवाद चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो रही है। इनके पास अरबों रुपए कहां से आए कोई पूछने वाला नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनका इवेंट फील्ड में रहना मुश्किल कर दिया है। इसे फरोख्त करके नया महल खरीदने पर गौर किया जा रहा है। नंबर 1 चैनल बोल का हर पाकिस्तानी दीवाना। लॉन्ग मार्च की पल पल निडर और बेबाक नशरियात। हक और सच का साथ देने पर तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और खिलाड़ियों में बोल इंतहाई मकबूल। हर एक की ज़बान पर बोल के तराने। कारकुनान ने माइक चूम लिया। बोल के हक में नारे मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दस या 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 15 नवंबर तक फैसला हो जाएगा। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हमने पिंडी के बागों में 4 से 5 दिन का इंतजाम किया है। लोगों को अंदाज़ा नहीं कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अवाम की सोच बदल चुकी है। नौजवान बगावत पर उतर आए हैं। कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को इस वक्त लोहे का वेयर हाउस बना दिया गया है। ताकत से मामलात हल किए तो नफरतें बढ़ेंगी। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मार्च को 2000 लोगों का मार्च कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हजारों अहलकार सिक्योरिटी पर लगा दिए गए हैं। कभी धमकियां, कभी इल्जामात और कभी इल्तिजाएं। राना सनाउल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च से परेशान। कहते हैं कि इमरान खान बैठें, बात करें, सियासी हल से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। वज़ीर दाखिला ने दावा किया कि इस वक्त कोई लॉन्ग मार्च नहीं है। मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया है। अवाम इनके साथ नहीं है। हकीकी आज़ादी मार्च हुकूमत के सर पर सवार। वफाक की तलबी पर सिंध रेंजर्स के दस्ते इस्लामाबाद पहुंच गए। एहलकारों को रेड जोन के दाखिली रास्तों पर तैनात कर दिया गया। सिंध पुलिस के 2000 एहलकार पहले से इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और सियासी इस्तेहकाम, फौरी इंतखाबात का इनेकाद, समाजी इंसाफ का क़याम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हुक्मरानों से बड़ा मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमेरिका ने लॉन्ग मार्च की हिमायत कर दी। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर दी। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।